हेलो एवरीवन, आज है 5 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए, वेदांता को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आई है जो कि काफ़ी अच्छी खबर है। बातचीत करेंगे उसके बारे में। अगेन, ये सारी उड़ती उड़ती खबरें हैं। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, वेदांता का शेयर 240 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज ना ही तेजी है ना ही गिरावट है, लेकिन पिछले एक महीने में देखोगे तो 3.5% का ग्रोथ जरूर है। देखिए, तेजी आती है, वापस गिर जाता है, वापस तेजी आ रही है। देखते हैं कि यहाँ से ये तेजी बरकरार रहती भी है कि नहीं। एक साल का अगर आप ग्राफ देख लो तो भाई साहब काफ़ी खराब है, 24% गिरा है। लेकिन अगर इसके हायर लेवल से कंपेयर करेंगे जो कि 332 रुपये का था, वहां से गिरावट कुछ ज़्यादा ही है। देखिए, लंबे समय तक कंसोलिडेट भी कर रहा था, लेकिन जैसे ही इनके डेट के बढ़ते कंसर्न्स को लेकर खबरें आना शुरू हुई, एक झटके में ये गिर गया। लेकिन अभी अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है 200 रुपये के लेवल के आसपास, 220 रुपये के लेवल के आसपास रुकने की, सक्सेसफुली वहां पर एक बेस बनाने की, सपोर्ट बनाने की। देखते हैं कि बन पाता है कि नहीं। और जो बड़ी अपडेट्स है वो ये है कि भाई साहब, वेदांता रिसोर्सेज सेट टू क्लोज $1.2 बिलियन प्राइवेट क्रेडिट फंडिंग नेक्स्ट वीक। देखो, वेदांता को अभी जो मेन इनकी नेसेसिटी है वेदांता की, वो यही है कि भाई साहब जल्द से जल्द वो पैसा रेज करे, जल्द से जल्द जो डेट है उसको चुकाने के लिए पैसा रेज करे। ठीक है, एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा, सिंपल सी बात है। यहां पर अगर आप देखोगे तो वेदांता रिसोर्सेज जो है विल साइन $1.2 बिलियन लोन अग्रीमेंट विथ क्लच ऑफ ग्लोबल प्राइवेट क्रेडिट फंड नेक्स्ट वीक। यहां पर अगर हम देखें तो भाई साहब 2024 और 2025 में वेदांता को तकरीबन $3.2 बिलियन का जो बॉन्ड है उसको रीपे करना है, जो मैच्योर होने वाला है 24-25 में। और वेदांता ये चीज़ जानता है, ठीक है, जानता है ये चीज़ वेदांता। और यही वजह है कि पिछले कुछ टाइम में वेदांता रिसोर्सेज ने वेदांता लिमिटेड में से और हिंदुस्तान जिंक में से डिविडेंड के फॉर्म में बहुत सारा पैसा जो है वो निकाला है, डिविडेंड के फॉर्म में। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स गिरवी भी रखे, वेदांता लिमिटेड के शेयर बेचे भी और थोड़ा बहुत पैसा वहां से भी रेज करा। द फंडिंग राउंड इज लेड बाय न्यूयॉर्क बेस्ड तो सेलेब्रस कैपिटल मैनेजमेंट है, विच विल अंडर राइट अबाउट 300 मिलियन। ठीक है, तो देखा जाए तो भाई साहब जो मैनेजमेंट है, मतलब जिसके थ्रू रेस करा जा रहा है, वो भी काफ़ी बड़ा है ये। और यहाँ पर अगर देखें तो अदर इंक्लूडिंग जो है वो SSG कैपिटल मैनेजमेंट है, डेविडसन कैंपर कैपिटल मैनेजमेंट है, वर्दे पार्टनर्स भी यहाँ पर है। ये भी चीज़ है यहाँ पर। और ये काफ़ी क्रूशियल होने वाला है वेदांता के लिए, क्योंकि भैया देखो, वेदांता को जो पैसा चुकाना है और अगर सक्सेसफुली वो यहाँ से रेस कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कंपनी के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि शॉर्ट टर्म की जो अनसर्टिनिटी यहाँ पर बनी हुई है वो एटलीस्ट यहाँ से हट जाएगी। अब देखिए, नेगोशिएशन आर एट अ फाइनल स्टेज। ठीक है, एंड अग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी साइन नेक्स्ट वीक। तो ये चीज़ें चल रही है। वेदांता ग्रुप होप टू रेज एटलीस्ट $1 बिलियन बाय द एंड ऑफ द दिसंबर टू ऑनर द बॉन्ड रीपेमेंट दैट्स ड्यू इन जनवरी। भैया जनवरी में एक बॉन्ड को पे करना है तो $1 बिलियन इनको रेज करना पड़ेगा दिसंबर तक रेज करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अगर सक्सेसफुली रेज कर पाते हैं तो चीज़ें इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं कर पाएंगे तो भाई साहब वापस से दिक्कत में भी ये जा सकते हैं। हालांकि देखते हैं कि किस सक्सेसफुली से कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स है, उन्होंने इनकी रिवाइज करा है आउटलुक को वेदांता रिसोर्सेज टू नेगेटिव यहाँ पर डाला है भाई साहब। और यहाँ पर जो है सिटिंग इंक्रीज फंड रिस्क। ठीक है, जो पैसा रेज करने का जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये उनका यहाँ पर मानना है। तो देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से पैन आउट होती है। और वेदांता कंपनी हैज़ अबाउट $3 बिलियन डेट ड्यू बिटवीन नाउ एंड अगस्त 2024 इट सेड। तो तकरीबन $3 बिलियन तो भैया इनको चाहिए ही चाहिए अभी से लेकर अगस्त 2024 तक, ताकि पैसा चुका पाएगी। और अभी वेदांता रिसोर्सेज जो है वो भैया रीफाइनेंसिंग की प्रोसेस में पूरी तरीके से लगा हुआ है। अगर हम बात करें इनके वॉल्यूम्स की, तो आज 69 लाख से भी ज़्यादा की बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, वेदांता को लेकर अगर बात करी जाए तो अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सही लेकिन 1.38 करोड़ GST नोटिस जो था वो यहाँ पर देखने को मिला और डाउनग्रेड भी किया है CRISIL ने इसको। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग कह रहे खरीदारी करो, 33% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ पर।
इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप डिविडेंड को लेकर देखोगे तो भाई साहब अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट किया था इसने 2023 में, ठीक है। और अभी देखते हैं कि करेंगे कि नहीं आने वाले टाइम में, क्योंकि देखो अभी चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं मुझे डिविडेंड के कि बहुत ज़्यादा पे करेंगे। लेकिन हाँ, अभी एक खबर आई है हिंदुस्तान जिंक से रिलेटेड कि हिंदुस्तान जिंक ने एक डिविडेंड अनाउंस करा है और इसका फायदा वेदांता को होगा, क्योंकि उस डिविडेंड का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वेदांता को ही मिलेगा, क्योंकि वो एक बड़े प्रमोटर के तौर पर यहाँ पर है। तो वो चीज़ भी है। लेकिन यहाँ पर वेदांता में मुझे लगता है कि शायद बड़े डिविडेंड्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। शायद कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट कर ली तो और शायद थोड़ा बहुत डिविडेंड निकाल ले तो बात कुछ और है। और जहाँ तक बात करें नंबर्स की तो भाई साहब ठीक ठाक है, उतने ज़्यादा अच्छे नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ उसके बारे में आगे बात करेंगे। वैल्यूशन देखें तो 17 का पी है, सेक्टर पी 23 का, सस्ता कह सकते हो आप इसको, कोई शक की बात नहीं है। 46% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल नंबर की तरफ अगर हम चलेंगे तो भाई साहब इनके जो रेवेन्यू वो डेफिनेटली बढ़े थे, अभी लास्ट क्वार्टर काफ़ी अच्छे रहे इनके जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 40,000 करोड़ चले गए। लेकिन जो प्रॉफिट था पहले 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा का, वो लॉस में आ गया। और लॉस में आने की सबसे बड़ी वजह है टैक्स। 8,000 करोड़ के आसपास वो सिर्फ टैक्स इन्होंने पे करा है, ठीक है। 8 या 9,000 करोड़ कुछ था, तो वो सिर्फ टैक्स पे करा है। अगर वो नहीं पे करते तो भाई साहब डेफिनेटली बहुत बड़े प्रॉफिट पे ये लोग बैठे होते। और उम्मीद करते हैं कि अगले क्वार्टर में, क्योंकि देखो हर बार ये टैक्स नहीं होता, ठीक है, तो अगले क्वार्टर में शायद ये टैक्स पे करना ना पड़े। और शायद हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर में इनका एक बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाए। और अगर ऐसा होगा तो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ होगी इनके लिए। रेवेन्यू में लगातार तेज़ी आ रही है, ये एक अच्छी बात है। जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स को लेकर तो प्रॉफिट ठीक ठाक है और बढ़ने चाहिए एक्चुअली, क्योंकि देखा जाए तो घट रहे हैं धीरे धीरे इनके प्रॉफिट्स, और लास्ट क्वार्टर में तो लॉस किया था इन्होंने। और जहाँ तक होल्डिंग को लेकर बात करिए शेयर होल्डिंग में, तो जो प्रमोटर है उनके पास 63.71% की होल्डिंग है, लेकिन प्रमोटर का सब कुछ गिरवी है। अभी हाल फिलहाल में प्रमोटर ने शेयर्स बेचे भी थे, 68 से घटकर ये 63 पर आए थे। तो प्रमोटर ने तकरीबन 4.5% का स्टेक यहाँ पर बेचा था, थोड़ा सा पैसा वहाँ से भी इनके पास आया होगा। म्यूचुअल फंड के पास 0.83% की होल्डिंग है, 9.77% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.82% एफआईएस लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है होल्डिंग 17.87%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 13.45% की होल्डिंग पर है, अदर पार्टीज 4.43% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल वेदांता को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि देखो सक्सेसफुली अगर रेस कर पाते हैं ये $1 बिलियन के आसपास का जो अमाउंट है, अगर ये दिसंबर एंड तक सक्सेसफुली रेस कर पाएंगे तो अच्छी बात होगी इनके लिए। और इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो शायद आपको पड़ता हुआ नजर आए अगर खबरें आ जाती है सक्सेसफुली रेस कर पाते हैं तो। लेकिन हाँ अभी भी डेट ज़्यादा है जो इनको और ज़्यादा पैसा रेस करना पड़ेगा, तकरीबन $3 बिलियन इनको रेस करना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि भाई साहब कोशिश कर रहे हैं ये हिंदुस्तान जिंक को अपना इंटरनेशनल जिंक असेट बेचने का, और अगर वो बेच पाते तो अच्छी बात होगी ये, लेकिन नहीं बेच पा रहे हैं। कंपनी का नेक्स्ट प्लान ये भी है कि वेदांता जो है वो अलग अलग कंपनियां मतलब बनाने वाला है, मतलब डीमर्ज होने वाली है अलग अलग कंपनीज, और जिसके पास इसके शेयर्स होंगे उसको भी मिले। तो वैल्यू अनलॉकिंग का भी प्रोसेस चल रहा है, देखते हैं कि किस तरीके से कर पाते, या फिर वैल्यू अनलॉक करने के बाद अपना कोई बिजनेस बेचे किसी को, चाहे वो स्टील का बेच रहे हो चाहे वो एल्यूमिनियम का बेच रहे हो, हालांकि वो तो नहीं बेचेंगे, शायद वो जिंक का बेच दे, ठीक है, वो यहाँ पर ज़रूर होगा। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि नज़र रखिए कंपनी के ऊपर। अगेन इसका जो ग्रोथ रहेगा आने वाले टाइम में वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करने वाला है कि किस तरीके की न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आती है। ओवरऑल मैं उम्मीद करूँगा कि भाई साहब पॉजिटिव न्यूज़ ही रहे यहाँ पर, और सक्सेसफुली ये लोग पैसा रेज कर पाए, डेट को चुका पाए, और शेयर प्राइस में भी उसका अच्छा और पॉजिटिव असर देखने को मिले। खरीदारी करी है, बने रह सकते हो, लेकिन थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा यहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। और वेदांता में मैं इतना ही कहूँगा कि अभी भी देखो लंबा समय यहाँ पे निकलने वाला है, क्योंकि अगस्त तक चीज़ें खबरों के ऊपर डिपेंड रहेगी कि सक्सेसफुली किस तरीके से ये लोग पैसा रेस करेंगे, और यही वजह है कि खबर के ऊपर ये अप्स जाएगा और अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो किसी भी एक लेवल पे गलती से भी बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। हर 15-20% के डिक्लाइन पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप खेल खेल सकते हो, किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स नहीं, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।